ऐतिहासिक भीड़ थी। जाट तो बीजेपी को वोट देता है ना। नहीं, किसने कह दिया? जाट टोटल राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी लोकदल को तो आपने खत्म कर दिया सर। नहीं, किसने कहा? ये आज जो अतः जनसमूह था, ये राष्ट्रीय लोकदल के अनुयायियों की भीड़ थी। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोगों की भीड़ थी। देखिए क्यों नहीं है, वो एक जो जुमले इन्होंने छोड़े थे, लोगों को बहकाने का काम मोदी जी ने और योगी जी ने किया था, अब उसको जनता समझ चुकी। दो बार बहक गए आप लोग। बिल्कुल बहक जाती है पब्लिक। तो आप क्या गारंटी अपनी बहकोगे? नहीं बहकेंगे। क्यों? वो समझ गए ना, झूठ सामने आ गया, झूठ का पुलिंदा वो खुल गया। जनता समझ गई इनको। कहाँ समझ गए? अब तो मंदिर बनवाने मथुरा में। नहीं, मंदिर भाजपा थोड़ी बनवा रही है, मंदिर बनवाया है सुप्रीम कोर्ट ने। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आस्था का मामला है हमारा चुनाव। अब ऐसा है ना, चुनाव नजदीक आ गया, सीट गद्दी जाती हुई दिख रही है, तो अब जिन्ना बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेंगे, जाती दिख रही है, 300 प्लस बता रहे हैं वो। 403 की 403 सीटें गठबंधन जीत रहा है और योगी जी को दोबारा 3 तुम जीत रहे हो, 300 प्लस 0 0 0 भाजपा प्लस गठबंधन 0। 403 सीटों पे गठबंधन, जिसमें सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो ये महागठबंधन है, ये 403 सीटें जीत। एक लड़का तो विदेश से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया था, बहुत शांत स्वभाव का है, बड़ा अच्छा लड़का, बड़े तमीज से बात करता है। एक लड़का इनमें ऐसा है जो मंच पर धक्के मारता है अपने बाप को, अपने चाचा को। कैसे मिलेंगे दोनों? देखिए, न तो किसी ने अपने बाप चाचा को धक्का मारा। अखिलेश जी बहुत सभ्य और शालीन नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी वो तो मंच पे दिख रहा था कितने सभ्य शालीन है। नहीं, वो देखिए सबका नजरिया है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं वो तो आपने नहीं देखा मंच पे? नहीं, हमने नहीं देखा। किसको धक्का लगा मंच पे? कोई धक्का मंच पे नहीं लगा। रही जैन जी, वो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है और आपने खुद कहा कि शालीन है, और जब दोनों नेता एक साथ बैठ के काम करेंगे प्रदेश की जनता के लिए, तो निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर इरफान जी। मुस्लिम क्यों वोट दे सपा? मुस्लिम इसलिए वोट देगा कि मुस्लिम बेहद परेशान है इस सरकार में, और जितने दलित और मुस्लिम दोनों मिलकर के जितना अत्याचार हुआ है इस सरकार के अंदर, इतना किसी और कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ है। इसलिए दलित और मुस्लिम दोनों ही मिलकर के इस गठबंधन के साथ हैं। सपा सरकार में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? सपा सरकार में नहीं, बल्कि किसी और सरकार में कभी अत्याचार नहीं हुआ। क्यों? अखलाक कांड नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे नहीं हुए? नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे किसने कराए? सरकार किसकी थी? मुजफ्फरनगर दंगे कराने वाले यही लोग थे। सरकार किसकी थी? जिनको आज जनता नकार रही है, जिनको जनता यहाँ से भगाना चाहती है, यही लोग दंगा करने वाले थे। सरकार किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर सरकार किसी की और लॉ एंड ऑर्डर किसी को, लेकिन दंगाई यही लोग थे जिनको जनता ने नकार दिया। अब सरकार आएगी तो फिर दोबारा दंगे होंगे, इसका मतलब? कभी दंगे नहीं होंगे। अब भाईचारा जो है इतना कायम हो चुका है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम, जाट मुस्लिम, दलित मुस्लिम, इतना कॉम्बिनेशन अच्छा हो चुका है, अब यहाँ दंगे नहीं होंगे। एक साल से हम गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं भाईचारा कितना बढ़ रहा है। कह रहे हैं मुस्लिम टाइट है इस सरकार में। मुस्लिम बिल्कुल टाइट है, लेकिन गठबंधन के लिए टाइट है, समझ रहे हैं आप? गठबंधन जो है महारैली होकर के यहाँ तक आया, परिवर्तन रैली तक। अब ये परिवर्तन तो आपको दिखाई देगा 2022 से लेकर के 2024 तक। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ या अखलाक कांड हुआ, तमाम जो कांड हुए, उसे आप बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल बीजेपी जिम्मेदार थी उसमें, बीजेपी के लोग जिम्मेदार थे उसके अंदर। दंगा कराने वाले यही लोग थे हमेशा। आज वो दंगाई बिल्कुल एकदम त्रस्त हो गए, उनको ये लग रहा कि मैं कहाँ भाग के जाऊँ। आजम खान जेल में है, क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव अपनी अब बराबर उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कानून कोर्ट अपना काम करता है। कर रहे हैं, लोगों ने विरोध करा तब तो हॉस्पिटल में देखने गए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून से बढ़ के ना तो अखिलेश यादव हो सकते हैं, ना जैन चौधरी हो सकते हैं, ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम हो सकता है। कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट की प्रक्रिया बराबर जारी है, और जल्द ही आजम खान बाहर होंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? संजय सिंह। क्या लग रहा होगा परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन तो निश्चित है। परिवर्तन ऐसा नहीं है, परिवर्तन तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही कराए। देखो माहौल होता है, माहौल इनके पक्ष में हुआ, इनकी सरकार आ गई, इनके कर्म ऐसे रहे, इन्होंने माहौल अपने खिलाफ कर लिया खुद ही। माहौल 15 दिन में बनाते हैं बीजेपी वाले। देखो, काट की एक बार चढ़ती है, पुरानी कहावत है। और तुमने 3 बार, और इनकी 2 बार चढ़ गई, 3 बार 17 का चुनाव नहीं जीते। अब ये खत्म हो गया मामला। अब नहीं, बार बार नहीं कोई पागल बनता। आप किसी को एक बार पागल बना लोगे, 2 बार बना लोगे, हर बार थोड़ा बनाओगे यार। इनका काम खत्म हो चुका। 22 में उत्तर प्रदेश से साफ हो जाए, और 24 में दिल्ली से भी। गन्ना बेल्ट है सर, बीजेपी खुला कह रही है कि गन्ने वाले जो है ना, जिन्ने वालों को जानते हैं। गन्ना चलेगा यहाँ, जिन्ना पिन्ना नहीं चलता। यहाँ गन्ना ही चलता है। गन्ना ही चलता है।
पर अखिलेश जी का तो प्रेम जाग रहा है जिन्ना के लिए। नहीं जाग, गलत बात है। देखो अखिलेश जी सेकुलर लोग हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद या परिवारवाद? नहीं, परिवारवाद नहीं, समाजवाद। कितने नेता उनके परिवार में? अरे तो होता है यार, हम किसान है, मेरा बेटा किसान होगा, मेरा बाप किसान था, ये भी कोई बात है? अरे पैतृक काम है, वो तो होगा ही होगा भाई। बीजेपी इसी पे फांसेगी आप लोगों को? कैसे फांस देंगे? इसी पे परिवार। राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद नहीं है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा, वो परिवारवाद नहीं है। प्रेम कुमार धूमल का बेटा बनेगा, वो नहीं है। अनुराग ठाकुर परिवारवाद का चेहरा नहीं है। गोपीनाथ मुंडे की बेटियां परिवारवाद नहीं है। सर सचिन जी सतपाल मलिक की लड़की कांग्रेस को इसी मुद्दे पे बीजेपी ने खत्म कर दिया। देख लो क्या हाल है कांग्रेस मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी पढ़े लिखे युवा हैं, मैं कहता हूँ क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? आप जवाब दें इस बात। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो फिर दूसरे पे उंगली किस बात से उठाती है? लेकिन आप खुद आप मीडिया के लोग चौथा स्तंभ है समाज का, और निश्चित रूप से आप लोग भी समझ चुके हैं। योगी और मोदी की सरकार में आपका भी उत्पीड़न होने का काम हुआ है, नहीं हुआ है तो आप कहिए, और हमारी जब गठबंधन की सरकार होगी हम आपको सम्मान देने का काम करेंगे। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है बॉर्डरों पर, ठीक है ना सर? 19 तारीख को जैसे मोदी जी ने कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं, उससे पहले जो किसान नेता राकेश टिकैत वो कह रहे हैं मिशन यूपी रहेगा, लेकिन अब वो मिशन यूपी की बात नहीं करते। नहीं, मिशन यूपी देखो, किसान संयुक्त किसान मोर्चे की क्या निर्णय उनके हैं क्या नहीं है, हम लोगों का समर्थन आंदोलन के साथ था। नहीं, पहले किसान यूपी मिशन कहते थे ना। नहीं, वो क्या कहते हैं उस पर हमें चर्चा नहीं करनी। वो राकेश जी का वक्तव्य है, वो किस एंगल से अपने आंदोलन को चलाते हैं, क्या उनकी मंशा है। तो क्या कोई प्रभाव नहीं है उनका इस बार कलाम में? नहीं, हमने नहीं कहा कि प्रभाव है कि नहीं है। हम जानते हैं कि जयंत चौधरी जी का प्रभाव है, अखिलेश यादव जी का प्रभाव है, माननीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जिसको चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने पसीने से सींचा था, उसका प्रभाव है। अगर टिकैत साहब कहने लगे कि बीजेपी को वोट डालोगे आप? नहीं, क्यों कहेंगे? अगर कहने लगे नहीं, कोई नहीं, ऐसे क्यों डालेंगे? क्यों डालेंगे? पिछली बार दिया था ना। हाँ, तो वो उनका अपना विवेक है, वो है राजनीतिक संगठन है, वो अपना जो निर्णय करें। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं, ठीक है ना। हम जरूर स्वागत करते हैं टिकैत जी आए, हमारे साथ खड़े हों, हम उनके आंदोलन में खड़े हैं। इस आंदोलन को ताकत देने का काम, आपको याद होगा जब राकेश टिकैत जी रोए मोदी सरकार के रवैये के कारण, तो चौधरी अजीत सिंह जी के एक फोन कॉल से आंदोलन जिंदा हुआ था। और उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन करूंगा। हम वो लोग हैं, देखिए समर्थन करना ना करना वो उनका निर्णय होगा, वो उनका संगठन है, क्या निर्णय वो लोग करेंगे, और हम स्वार्थ में सपोर्ट नहीं करते जी, स्वार्थ में मदद नहीं। किन मुद्दों पे वोट करोगे इस बार? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ हैं। इस बार परिवर्तन का चुनाव होना है, और जो चोर लुटेरों की सरकार जो चल रही है उसको परिवर्तन करना है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लक्ष्य है। योगी जी कह रहे हैं गुंडे भगा दिए यूपी से। हाँ, योगी जी इसलिए गुंडे भगाने की बात करते हैं क्योंकि उन पर खुद इतने सारे मुकदमे लगे हुए हैं, और अपनी सरकार का नाजायज फ़ायदा उठा करके एक मुख्यमंत्री रहते हुए गैर विधिक तरीके से उन्होंने अपने मुकदमे खत्म करवा लिए। अगर वो इतने स्पष्ट, इतने स्वच्छ छवि के थे तो बाकी सरकारों में उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया, क्यों उनके मुकदमे खत्म जा रहा? गलत मुकदमे थे उनके। हाँ, गलत मुकदमे। अगर मैं जज हूँ और मेरे खिलाफ मुकदमा है तो मैं तो अपने आप को बरी करूँगा। योगी जी ने कानून का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग किया जी, काम तो कर रहे हैं ना, विकास की गंगा तो बह रही है। उनका विकास दिखाई दे रहा है। उनका विकास पिछले सालों में हमने देखा, हमारे 700 से ज़्यादा किसान भाई बॉर्डर पे मर जाते हैं। हम उनका विकास देख रहे हैं, और विकास की बात वे लोग करते हैं जिनका परिवार नहीं है, जिनका परिवार ही नहीं है, जो कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा एक दिन, जो झोला उठा के चल देने की बात करते हैं वो विकास करेंगे। उन्होंने विनाश कर दिया है देश का। अभी कैराना में आए थे, शामली में आए जी, नहीं, वो उनका आना जाना लगा रहता है, वो राजनेता लोग हैं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या किया? मेरा सीधा मानना है, जिनके परिवार थे, जो परिवार को त्याग करके राजनीति की खातिर यहाँ तक आए हैं, जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका? सर, विकास के मुद्दे रहेंगे, एजुकेशन रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा, या बेरोजगारी रहेगी, या फिर वही हिंदू मुस्लिम? बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा, और किसानों का उत्पीड़न मुख्य मुद्दा रहेगा। 700 किसानों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि मोदी जी कहते हैं कि आई एम सॉरी कहने से अगर 700 किसान जिंदा हो जाए। तपस्या में कमी रहेगी ना उनकी? नहीं, तपस्या में कमी नहीं, उनकी साजिश में कमी रह गई थी। ये उनकी साजिश थी, कमी साजिश में रही है, तपस्या में नहीं। जी सर, क्या? आपने अभी कैराना का जिक्र किया। मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र से ही आता हूँ, शामली जनपद से। कैराना में पलायन का मुद्दा बाबू हुकुम सिंह जी, इनके पूर्व सांसद थे, उन्होंने उठाया था। मैं आपको वहाँ की सच्चाई, आप खुद ग्राउंड पे जाके देखिए, क्या आपके यहाँ से लोग कारोबार करने, रोजगार पे अपने बाहर कारोबार करने के डर से? वहाँ नहीं, कोई डर नहीं था कैराना में।
मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र का ही आदमी हूँ, बराबर में हमारे कैराना है। वहाँ ना कोई डर था, ना वहाँ कोई पलायन हुआ, लेकिन इन लोगों को बंटवारा करना है, इन लोगों को कभी पलायन दिखाना है। ये जो मीडिया सरकार जो सवाल जो रूमिंग बना रही है ना, हम भारत के लोग ये बता देंगे इस बार कि मुद्दा क्या रहेगा। मुद्दा रहेगा इस दमनकारी सरकार के खिलाफ, इस क्रूरता वाली सरकार के खिलाफ, इस हत्यारी सरकार के खिलाफ, इस बेरोजगार को मतलब आत्महत्या के खिलाफ, आत्महत्या को मजबूर करने देने वाली सरकार के खिलाफ, व्यापारियों की हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ। ऐसा बिगुल सामाजिक लोग इस गठबंधन के माध्यम से बना रहे हैं कि वोट की चोट से बता देंगे। सर अब तो भावनाओं में बह रहे हैं, देखिए हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है सरकार में। अगर बात करते हैं हिंदू धर्म की, जो लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े देश के गद्दार हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। वो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम बनाने के लिए बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात उन लोगों को ये गठबंधन बता देगा कि आप लोकतंत्र के खिलाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो सरकार जो चला रहे हैं वही लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं, वही लोग डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। अब लोग सड़कों पे आ गए हैं, और जब सदन आवाज़ नहीं सुनती है ना, जब सदन काम नहीं करता है, तो ये सड़क जो है नहीं गूंगी बहरी है। जब ये आवाज़ उठाती है ना, अच्छी जो सियासतें हैं वो नीचे आ जाती है। मन बना लिया है अब आप लोग। मन क्या होता है? लोकतंत्र में मन नहीं चलता है, मत चलता है। मत मन नहीं चलता। मन की बात से तो लूट होती है, खसोट होती है, धोखा होता है। मन को मैं बिलीव नहीं करती। जिसे मैं जानता नहीं उसे मैं मानता नहीं। मन को मैंने कभी देखा नहीं। मन शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए उसका कोई किस्सा नहीं है। लोकतंत्र चलेगा मत से चलेगा, जनमत से चलेगा। जिसके साथ जनमत होगी, चाहे वो सरकार कोई भी हो। जरूर किसने कहा है ये जो गैंग बना के जो काम कर रहे हैं लोग, ये जो संविधान के माध्यम से जो तरह तरह के जो नई जो पार्टियां बना रहे हैं और एक जत्थे के रूप में एक वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, किसने कहा? कौन सी आर्टिकल में लिखा है कि आप है नहीं पार्टी के बेस पे ही आप संविधान में जा सकते हैं, विधान परिषद में जा सकते हैं? लोकतंत्र की जो आवाज़ उठाएगा जमीन से सदन तक, वो इस लोकतंत्र की रक्षा करेगा, और उसकी आवाज़ ये जो पूरा अवाम है, पूरा भारत है, वो बनेगा। जब आंदोलन होगा, जब शोषित पीड़ित वंचित किसान मजदूर के एक साथ आंदोलन होगा, तब हमारे शोषित पीड़ित मजदूरों की किसानों की सरकार बनेगी, और तब तक वो लोकतंत्र में मजबूती से अपनी दावेदारी रखेगा। आज वो आ रहा है, तब वो आंदोलन नहीं हुए हैं, आज वो आंदोलन हुए हैं। तब इतनी क्रूरताएं, इतनी हत्याएं किसी सरकार में नहीं हुई हैं जितनी हत्याएं, जितनी बेरोजगारी, जितनी क्रूरता, जितने बलात्कार, जितने उत्पीड़न, जितनी लूट, जितनी आत्महत्याएं इस सरकार में होनी है, कभी नहीं हुई। मैं नहीं बता रहा, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड बता रहा है कि इस बार व्यापारियों ने 11,700 से ऊपर आत्महत्याएं की हैं। किसानों की तो अभी लोग है नहीं, केवल ये देख रहे हैं कि किसान मर रहा है। किसान को मरा नहीं है, मारा गया है। और मैं तो ऐसे मतलब मेरा जो देश का प्रधानमंत्री है, मैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या संज्ञा दूं जिसने ऐसा काला कानून प्रस्तुत करने के बाद में और केवल ये कहा कि मैं कुछ लोगों को समझाने में असमर्थ रहा हूं। निंदनीय बयान है, क्योंकि आप एक भी व्यक्ति के लोकतंत्र के एक भी प्रहरी की आप हत्या नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने ये जो उठाया है, इसका खामियाना जितने भी जहाँ पे भी किसान आंदोलन हुए हैं, जो भी क्षति हुई है, जो भी उसका इन्वेस्ट हुआ है, वो उसमें केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देने की उसकी पूरी जिम्मेदारी है। और अगर ये ऐसा नहीं करती है तो ये जो जागरूक लोग हैं, ये जो शोषित पीड़ित लोग हैं, ये जो ऐसे लोग जो नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं, ये लोग वोट के माध्यम से बता देंगे।